हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्कॉलर्स स्टडी सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 11 नवंबर और आज का अपना एडिटोरियल देखते हैं। उससे पहले आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, पूरी टीम स्कॉलर्स है। थोड़ा सा परिचय कराऊं। आप चुनीलाल जी सर हैं, आप सुमित जी सर हैं, आप रविंद्र जी सर हैं, आप है जो लक्ष्मण जी सर चौधरी सर हैं, आप निदेशक महोदय मुकेश जी चौधरी सर हैं, आप सत्येंद्र जी सर हैं, आप प्रदीप जी सर हैं, आप रोबिन जी सर हैं और मैं हूँ ही साथ में। तो ये स्कॉलर्स परिवार है और स्कॉलर्स परिवार की ओर से आपको दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये विशेष त्योहार की खुशी, चमक, सुख आपको हर पल मिलता रहे, हम सबकी यही शुभकामनाएं हैं। चलो आगे की बात शुरू करते हैं। आज का एडिटोरियल देखते हैं 11 नवंबर का क्या होने वाला है। तो उसकी वोकैब की चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो मेंस्ट्रुएशन है मासिक धर्म। क्या होता है मासिक धर्म? महिलाओं के जो लगभग 27 दिन से 5 दिन के लिए एक खास एज के ग्रुप के अंदर ये मासिक धर्म की जो घटना होती है, प्राकृतिक घटना होती है, हम सब जानते हैं। सो व्हेन ब्लड एंड टिश्यूज फ्रॉम योर यूट्रस कम्स आउट ऑफ योर वजाइना, इट यूजुअली हैपेंस एवरी मंथ। ये मासिक धर्म होता है। तो इसके नियम कायदों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सरकार को निर्देश दिए, तो उसी पर आज का एडिटोरियल रहेगा। एपोडिक्टिक भली भांति सिद्ध एडजेक्टिव है क्लियरली स्टेब्लिश्ड और बियॉन्ड डिस्प्यूट, बिना किसी लाग लपेट के, विवाद के, एकदम स्वयं सिद्ध सत्य बात हो। टोटली और इन टोटो, ये इसका सिनोनिम हो गया। एंटोनिम हो गया एरिंग या फेलिबल, जिसमें गलती होने की संभावना हो। 2 + 2 = 4, 2 + 2 4 होते हैं। ये बात क्या है? ये बात है एपोडिक्टिक है, ये भली भांति सिद्ध बात है। इज एपोडिक्टिक बिकॉज इट इज ट्रू बाय डेफिनेशन, क्योंकि ये है जो परिभाषा से एकदम सिद्ध है, सत्य है। नेक्स्ट वर्ड है इसका इररिफ्यूटेबल है। रिफ्यूट होता है खंडन करना, और IR लगने से इररिफ्यूट हो गया। जैसे रेगुलर, नियमित, इरेगुलर, अनियमित। तो खंडनीय, अखंडनीय। IR लगने से क्या बन गया? ये एडजेक्टिव है और इसका उल्टा हो गया। यूज्ड अबाउट ए स्टेटमेंट, आर्गुमेंट एटसेट्रा। कोई आइडिया हो, आर्गुमेंट हो, वक्तव्य हो, उसके बारे में हम कहें दैट कैन नॉट बी प्रूव्ड रॉन्ग एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड, जिसे गलत साबित नहीं किया जा सके और उसे स्वीकारना होता है। जैसे मैं कहूं, जहां धुआं है वहां आग होती है। वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। तो ये ऐसा लॉजिक है जो इररिफ्यूटेबल है, जिसे आप काट नहीं सकते और आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। यस, अनडिनाइबल या अनइम्प्रेग्नेबल। तो ये जिसे प्रेग्नेबल नहीं है, जिसे डिनाई नहीं कर सकते, तो ये सिनोनिम हो गए इसके। और अनरिलायबल या डिनाइबल, ये इसके ऑपोजिट हो जाएंगे। सो देयर इज इररिफ्यूटेबल एविडेंस दैट ही कमिटेड दीज क्राइम्स। तो ये बिल्कुल अखंडनीय एविडेंस है, साक्ष्य है कि ये क्राइम्स उसी ने किए हैं। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग हुआ। चलो जी, आज का अगला शब्द है केयरलेसनेस, बेरहमी, रूखापन। तो ये शब्द इसमें एडिटोरियल में इसी संदर्भ में है कि सरकार है जो महिलाओं की मेंस्ट्रुअल पीरियड की हाइजीन की सर्विस है, उसको लेकर के जो बेरुखी है। इनसेंसिटिव एंड क्रूअल डिसरिगार्ड फॉर अदर्स, दूसरों के लिए असंवेदनशील और अनादर युक्त व्यवहार। कोल्डनेस या हार्शनेस यानी बेरुखापन। कंपैशनेट या ह्यूमनी काइंडनेस, करुणा में व्यवहार है जो, ये इसका हो गया करुणा में आदरयुक्त व्यवहार। एंटोनिम हो गया सी फेल्ट द रूल शोड ए केयरलेसनेस एंड इंडिफरेंस टू द सफरिंग ऑफ अदर्स। उसने महसूस किया कि जो नए नियम हैं वे दूसरों के कष्टों के बारे में उदासीनता और केयरलेसनेस दर्शाती हैं, बेरहमी दिखाती है, बेरुखापन दर्शाती हैं। सीक्वेल मेडिकल की भाषा में होता है नाउन, पिछले चिकित्सकीय हस्तक्षेप से उत्पन्न या अगली कड़ी, यानी सीक्वेल होता है सीरीज होती है के बाद एक। तो एक बीमारी के कारण दूसरी बीमारी होती है। प्लूरल के अंदर इसमें ई ऐड और हो जाएगा, आप देखें यहाँ सीक्वेल और यहाँ सीक्वेल। तो सीक्वेल हो गया ये ए कंडीशन विच इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए प्रीवियस डिजीज और इंजरी। एक ऐसी स्थिति जो कोई प्रीवियस पहले वाली बीमारी या चोट का कॉन्सिक्वेंस होती है, रिजल्ट होती है, उसका परिणाम होती है। तो ये इसके सिनोनिम हो गया रेमिफिकेशन या रेजिडुअल अवशेष।
और एंटोनिम हो गया एंटीसीडेंट या प्रायर यानी पूर्व का, तो ये इसका एंटोनिम हो गया। द लॉन्ग टर्म सीक्वेल ऑफ इन्फेक्शन, संक्रमण का लंबी अवधि का सीक्वेल, उसके कारण एक के बाद एक दूसरी डिजीज होगी। तो अब देखते हैं आज का एडिटोरियल क्या कहते हैं। विमेन इन रेड मीन्स मेंस्ट्रुएशन के कारण, मासिक धर्म के कारण जो ब्लड बहता है, ब्लीडिंग होता है, उससे अस्वस्थता होती है, उनकी हाइजीन की प्रॉब्लम होती है महिलाओं के एक खास एज ग्रुप में, तो उसको लेकर के जो अलंकारिक भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये विमेन इन रेड यानी केवल मासिक धर्म वाली महिलाओं की यहाँ बात हो रही है, तो एक अलंकारिक भाषा है, तो कुछ कड़वी बातें होती है उन्हें भी है जो अलंकारिक शब्दों में कहा जाता है। तो ये देखो इसका फिगरेटिव टाइटल है ऑन एन ऑप्टिमम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी, तो एक ज्यादा है जो मासिक धर्म की जो स्वच्छता युक्त नीति सरकार को बनानी चाहिए। ए मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी शुड प्रोवाइड ए रेंज ऑफ सर्विस, जिसमें रेंज ऑफ सर्विस बहुत ज्यादा व्यापक सेवाएं, उचित साफ सुथरे टॉयलेट्स हों, सैनिटरी नैपकिन्स की व्यवस्था हो है, इसको लेकर के बच्चों में एजुकेशन भी प्रॉपर दी जाए एज ग्रुप में, खासतौर से स्कूल और कॉलेज के अंदर बच्चों को। तो इसको लेकर के है जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्देश दिए हैं सरकार को। ओनली इन एन अनसीइंग वर्ल्ड वुड द जुडिशरी नीड टू सेट द गवर्नमेंट ए डेडलाइन टू डू द ऑब्वियस, केवल एक अनदेखी दुनिया में ही ऐसा होगा जहां केंद्र न्यायपालिका है वो सरकार को एक डेडलाइन समय सीमा दे कि आप स्पष्ट रूप से कुछ इस मामले में करें। The Supreme Court of India gave the center 4 weeks to finalize an optimum menstrual hygiene policy. भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो 4 सप्ताह के अंदर अंदर एक ऑप्टिमम मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी, एक उचित मासिक धर्म की स्वच्छता युक्त नीति लेके आए कि उसमें क्या करने वाली है सरकार। ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैनिटरी नेपकिन्स, सैनिटरी नैपकिन है जो स्वच्छता नैपकिन है उनके वितरण को लेकर के सरकार की क्या नीति होने वाली है, इस पर फोकस करते हुए द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस महोदय डी.वाई. चंद्रचूड़ further directed the government to set down a national model for the number of girls toilets per female population across the government aided and residential schools in the country। तो न्यायाधीश महोदय ने सरकार को यह भी निर्देश दिया है कि वो राष्ट्रीय स्तर पर एक आदर्श संख्या बताए जिसमें गर्ल्स टॉयलेट कितने हैं और वो भी पर फीमेल पॉपुलेशन के अनुपात में, तो जितनी महिलाएं हैं या बच्चियां हैं उनके अनुपात में स्वच्छ टॉयलेट्स, गर्ल्स टॉयलेट्स होने चाहिए डेडिकेटेड टू गर्ल्स पूरे देश के अंदर सरकार से सहायता प्राप्त और आवासीय स्कूलों के अंदर। मेंस्ट्रुएशन इज द रियलिटी फॉर वीमेन फॉर ए पर्टिकुलर एज डेमोग्राफिक, तो एक खास एज की संख्या के अंदर महिलाओं के लिए मेंस्ट्रुएशन मासिक धर्म एक वास्तविकता है। नेचुरली प्राकृतिक रूप से इन्वॉल्विंग ए सब्सटेंशियल परसेंटेज ऑफ द हाफ पॉपुलेशन इन द कंट्री, और ये स्वतः ही प्राकृतिक रूप से देश की आधी जनसंख्या है जो इससे में आती है रेंज के अंदर। अब आगे देखते हैं। इट इज ओनली नाउ ओवर 3/4 ऑफ ए सेंचुरी आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद 75 वर्ष हो गए हैं, हम आजादी का अमृत काल बना रहे हैं, दैट इंडिया हैज कम क्लोजेस्ट टू इवन ड्राइंग अप ए मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी, कि अभी तो देश को एक स्वच्छ मेंस्ट्रुअल हाइजीन पॉलिसी अपनानी है, स्वच्छ मासिक धर्म की सेवाएं देश की महिलाओं को, बच्चियों को उपलब्ध करवाई जाए, इस पर भी विचार ही कर रहे हैं। और वो ये उस देश में हो रहा है जहां 1485 के अंदर 1485 एडी के अंदर अपने राजस्थान के अंदर नोखा बीकानेर संत जम्बेश्वर हुए थे, जिन्होंने 29 नियमों की एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाई थी। तो उसमें सबसे पहला धर्म था 5 दिवसीय मासिक धर्म का पालन करना। तो ये वही ऋतु धर्म है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 5 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट दिया जाना चाहिए और उसको हाइजीनिकली है जो आइसोलेट किया जाना चाहिए ताकि उसको है जो अच्छी तरह से आराम मिल सके। तो ये जहां हमारे इतने संत महापुरुष है मार्गदर्शन देने वाले, उस देश में ही अगर सरकारें लापरवाह हो तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसे निर्देशित करना जायज है। सो व्हाइल एडवांसमेंट्स ओवर द ईयर्स, वर्षों में जो प्रगति हुई है, एंड एक्सपेंडिंग अर्बनाइजेशन और बढ़ते हुए शहरीकरण का, हैव ब्रॉट मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स विद इन रीच ऑफ ए लार्जर ग्रुप ऑफ यंग वुमेन, तो शहरों के अंदर युवा महिलाओं के एक बड़े समूह तक
है जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो प्रोडक्ट हैं, नैपकिन्स आदि, सैनिटरी नैपकिन्स, वहां तक उनकी अच्छी पहुंच है, बट अफोर्डेबिलिटी, वहनीयता, क्योंकि वो कॉस्टली होते हैं, महंगे होते हैं, इज स्टिल एन इश्यू, एक अभी भी मुद्दा है। एक्सेस हर्डल्स स्टैंड इन द वे ऑफ ए वाइड स्वेथ ऑफ वीमेन इन सेमी अर्बन एंड रूरल एरियाज। ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के एक बड़े समूह तक अभी भी है जो एक्सेस हर्डल है, उनकी पहुंच वहां तक नहीं है, उनके लिए भी सैनिटरी नैपकिन्स उपलब्ध नहीं है, या है तो बहुत कॉस्टली है। एविडेंस ऑफ दिस फॉर दिस इज एपोडिक्टिक, इसके साक्ष्य बिल्कुल है जो एकदम स्पष्ट है। एज पर द लेटेस्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे राउंड 5, पांचवें चरण का जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे है NFHS 5, 73% ऑफ रूरल वीमेन एंड 90% ऑफ अर्बन वीमेन, ग्रामीण क्षेत्र की 73 महिलाएं और शहरी क्षेत्र की 90% महिलाएं क्या करती हैं, यूज ए हाइजीनिक मेथड ऑफ मेंस्ट्रुअल प्रोटेक्शन, मासिक धर्म सुरक्षा के लिए है जो स्वच्छ तरीके अपनाती हैं। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में 73 है और शहरी में 90% है। तो ये बहुत भी चिंताजनक आंकड़ा है कि शहरों में 10% और गांव में भी 27% महिलाएं इससे से वंचित हैं। तो उनकी सुरक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, देयर वाज ए सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द परसेंटेज ऑफ वुमेन एज 15 to 24, 15 से 24 वर्ष की जो महिलाएं हैं उनके अंदर काफी महत्वपूर्ण सुधार देखा गया था। who use a hygienic method of protection during their menstrual cycle, जो मासिक धर्म के दौरान जो हाइजीनिक तरीके के सैनिटरी नैपकिन्स यूज करती हैं। दिस रोज फ्रॉम 58 इन NFHS 4 to 78% इन NHFS 5। चौथे चरण के स्वास्थ्य सर्वे से पांचवें सर्वे तक ये आंकड़ा 58% से बढ़कर के 78% तक आ गया। ये एक अच्छी बात है। प्राइमरीली सैनिटरी नैपकिन्स शुरुआती रूप से देखें स्वच्छता नैपकिन्स हैं, क्लॉथ कपड़े हैं, एंड लोकली प्रिपेयर्ड नैपकिन्स या स्थानीय स्तर पर तैयार किए गए नैपकिन्स यूज करते हैं। द सर्वे आल्सो रिवील्ड द क्लोज लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड प्रेफरेंस फॉर हाइजीन, शिक्षा में और हाइजीन अत्यधिक सुरक्षित और स्वच्छ तरीकों के अंदर प्राथमिकता देने में इसका सीधा सा संबंध है। विमेन हु हैव रिसीव्ड 12th और मोर ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, 12वीं तक की पढ़ाई या इससे ज्यादा अगर महिलाओं ने पढ़ाई की है, देन ट्वाइस एज लाइकली टू यूज ए हाइजीनिक मेथड कंपेयर टू दोज विद नो स्कूलिंग, यानी स्कूल न जाने वाली बच्चों और महिलाओं के मुकाबले स्कूल या कॉलेज जाने वाली महिलाओं की जो स्वच्छ तरीके जो अपनाने की दर है वो दुगनी है। An irrefutable link has been established between menstruation and the dropping out of school। अब एक irrefutable एक लिंक है, ऐसा संबंध है जिसे इनकार नहीं किया जा सकता, जिसका खंडन नहीं किया जा सकता कि स्कूल से ड्रॉप आउट होने वाली बच्चियां हैं वो मासिक धर्म की समस्या से ग्रस्त होने पर अच्छी सुविधाएं न मिलने के कारण स्कूल छोड़ देती हैं। गर्ल्स टॉयलेट ना होना, सैनिटरी नैपकिन्स न होना, तो इससे उन्हें कई सारी ये जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है और परिणाम होता है स्कूल से ड्रॉप आउट होना। बिकॉज ऑफ स्टिग्मा, क्योंकि समाज में भी इसको एक कलंक के रूप में भी लिया जाता है, एंड पैची और नो एक्सेस टू सैनिटेशन, या उन्हें कई बार स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत आती है या फिर स्वच्छता की वहां समस्या नहीं होती है। इन टर्म्स ऑफ एक्सेस टू प्रोडक्ट्स, खासतौर से सैनिटरी प्रोडक्ट्स तक उनकी पहुंच न होना, टॉयलेट्स तक पहुंच न होना, एंड वाटर और स्वच्छ पानी भी उपलब्ध न होना। दैट लिटिल हैज बीन डन टू एड्रेस दिस ऑल दीज ईयर्स रीक्स ऑफ केयरलेसनेस। तो ये इतने सारे जो वर्षों का जो बेरुखीपन होता है इसके दौरान कुछ भी नहीं किया गया, तो ये बहुत ही कम किया गया है इस समस्या का समाधान करने के लिए जो कि इन बच्चों और महिलाओं का अधिकार है। The center told the court that a draft policy had been circulated for comments from various stakeholders। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया है कि एक ड्राफ्ट पॉलिसी, एक नीति तैयार की जा रही है और उसे सर्कुलेट किया गया, बांटा गया है, ताकि बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं, हितधारक हैं, उनसे टिप्पणियां ली जा सके, राय ली जा सके। दैट इट वुड बी रेडी इन 4 वीक्स, ताकि 4 सप्ताह में तैयार हो जाए।
ए पॉलिसी इज ओनली हाफ ए रिवोल्यूशन, एक नीति बनाना आधी क्रांति है। टू कंप्लीट द सर्किल, इस चक्र को पूरा करने के लिए इट इज क्रूशियल द गवर्नमेंट एंश्योर्स एक्सेस टू अफोर्डेबल मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट्स फॉर ऑल मेंस्ट्रुइंग गर्ल्स। तो सबसे क्रूशियल नाजुक बात यह कि सरकार को ये इंश्योर करना चाहिए कि एक्सेस ऑफ अफोर्डेबल, वहन करने योग्य, बहुत ही सस्ते और अच्छी क्वालिटी के, सस्ते और अच्छी क्वालिटी के मासिक धर्म उत्पाद है जो हाइजीन हो, वे सभी तक जो मेंस्ट्रुएशन से एज ग्रुप में आने वाली जो बच्चियां हैं उनको मिले। बट ऑल्सो क्लीन टॉयलेट्स एंड वाटर, और स्वच्छ टॉयलेट और स्वच्छ पानी की भी सुविधा हो वेर एवर द वुमेन में नीड देम, जहां भी महिलाओं की इसकी आवश्यकता हो। बिसाइड्स द पॉलिसी शुड ऑल्सो कैटर टू द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन, इस नीति के अंदर मेंस्ट्रुएशन के पूरे लाइफ साइकिल को भी जो कैटर करने की आवश्यकता है। प्रोवाइडिंग फॉर द एंटायर रेंज ऑफ हेल्थ एंड सोशल सिक्वेल दैट्स रिजल्ट फ्रॉम इट, क्योंकि इसे जो स्वास्थ्य और सामाजिक जो एक बीमारी होती है, एक इन्फेक्शन के कारण दूसरा इन्फेक्शन होना, उस पर भी सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। द गवर्नमेंट मस्ट सी कॉग्नाइज एंड कमिट टू सर्व इंडियाज विमेन, और इस बात को सरकार को देखना चाहिए, कॉग्नाइज करना चाहिए, समझना चाहिए और देश की महिलाओं के लिए जो अपने कमिटमेंट को पूरा करना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य ही सब कुछ है। एक बार पुनः आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्कॉलर्स स्टडी परिवार की ओर से ये दीपावली का त्यौहार आपके लिए अनंत खुशियां लेके आए, हमारी यही कामना है। इसी के साथ नमस्कार।